हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टैटिक्स का पोर्शन चालू करने वाले हैं। हमने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक कंप्लीट कर लिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज जो है हम लोग स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है और मीनिंग है, स्कोप और इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब सांख्यिकी का हम परिचय करेंगे, अर्थ और महत्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 पार्ट 1। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि स्टैटिक्स का चैप्टर कब आएगा, तो आप लोगों का स्टैटिक्स का चैप्टर हम लोगों ने आज चालू कर दिया। इसको आप पूरा देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई है, उस लिखी हुई चीजों पर मत जाना, जो मैं समझाऊंगा बस उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर 1 के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? उपभोक्ता, जो गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। वो कंज्यूम जो करता है वो कहलाता है कंज्यूमर। क्यों करेगा? सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए। ठीक है, जो सामान खरीदेगा वो इंसान कौन होता है? कंज्यूमर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, जो गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, फॉर अर्निंग मनी। समझ में आया? मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं को और सेवाओं को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग का मतलब जो पैसा, विच मनी आर नॉट एक्सपेंस, जो पैसा खर्च ना करा जाए वही हमारी सेविंग कहलाती है। हम लोग बोलते हैं पैसा जो बचाते हैं वो बचत है। उस बचत की तो डेफिनेशन पूछी, सेविंग क्या है? सेविंग जो पैसा हम लोग खर्च नहीं करते वो क्या हमारा सेविंग है। इन्वेस्टमेंट जो हम मनी मेकिंग, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो पैसा हम खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। समझ में आया? चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। ये हमारे फादर हैं स्टैटिक्स के। कौन है हमारे फादर हैं स्टैटिक्स के? स्टैटिक्स सीम्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से आया स्टेटस। स्टेटस का मतलब स्टैटिस्टिक, द ग्रीक स्टैटिक ईच मीन द पॉलिटिकल स्टेट। दोनों का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, हमारे जो जर्मन साइंटिस्ट हैं गेटफ्रीड एचनिवल 1978 नोन एज, उन्होंने क्या बोला? फादर बोला। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। हमारा देखो स्टैटिक्स, इसके अंदर जो पीछे बातें लिखी हुई है, हम लोग सब लोग जानते हैं स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब बेसिक रूप में होता है डाटा, आंकड़े। स्टैटिक्स का मतलब होता है जो हम डाटा बनाते हैं, हम टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तुम लोगों ने 11th और 12th क्लास के अंदर मीन, मोड, मीडियन के अंदर जो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है वो होता है डाटा, वो होता है स्टैटिक्स। ठीक है, वो क्या होता है? स्टैटिक्स होता है। तो वही सम पीपल रिगार्ड द स्टैटिक्स डाटा, कुछ बोलते हैं डाटा होता है, कुछ होता है फैक्ट, अदर बिलीव टू बी स्टडी ऑफ फिगर, कुछ बोलते हैं हम स्टडी करते हैं किसी डाटे का। ठीक है, but within the pastime the scope statics
द सम स्टैटिक्स द रिगार्डेड एट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बट नाउ द बिकमिंग फुलफिल पेमेंट और सब्जेक्ट। मतलब सीधा सीधा इस स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ये एक इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही होगी, इकोनॉमी के अंदर क्या आएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबर की फॉर्म में शो करना ही क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। देश के अंदर जो भी समस्या चल रही है उन समस्याओं को नंबर की फॉर्म में शो करना, नंबर की फॉर्म में दिखाना स्टैटिक्स कहलाता है। हम लोगों ने बोला देश के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, ये डाटा नहीं है, हमने बोला देश के अंदर बेरोजगारी है 145 करोड़ की, तो नंबर के फॉर्म में दिखा दिया, ये हमारा क्या कहलाया, स्टैटिक्स कहलाया। ठीक है, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या होता है स्टैटिक्स का, देखो वी नीड नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स फैक्ट इन टर्म ऑफ नंबर। हम इकोनॉमिक्स के फैक्ट को, देश के फैक्ट्स को, देश की समस्या को हम नंबर की फॉर्म में जानते हैं, वही हमारा क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, आर्थिक समस्या से संबंधित, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से संबंधित हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा कहलाएगा स्टैटिक्स। ठीक है, समझ में आया। वी मे देयरफॉर टू ट्राई एंड फाइंड दोज मेजर दैट हैव टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इसीलिए स्टडी करते हैं जिससे देश की और जो इकोनॉमी की जो समस्या है उन समस्याओं का अध्ययन करके उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के ऊपर ध्यान दिया जाए। हम लोग इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, इट इज नॉट इजी डिफाइंड स्टेट ऑफ प्रीसियस मैनर। मतलब इसे हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे वो स्टैटिशियन हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने स्टैटिक्स डेफिनेशन अलग अलग दी है। स्टैटिक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली, डिफरेंट राइटर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डाटा दिया है। ठीक है, इन एन लैम्स ने लैंग्वेज दी है कि स्टैटिक्स मीन डाटा ऑफ फैक्ट ऑफ फिगर। स्टैटिक्स का मतलब देश की जो समस्या है उसे नंबर की फॉर्म में शो करना, उसके फैक्ट्स को दिखाना, क्या कहलाता है, वो हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। समझ में आया, यहां तक पेपर में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब देखो स्टैटिक्स जो है वो दो प्रकार के हैं। हमारा जो स्टैटिक्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स और एक होता है प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिक्स। मतलब एक वचन के रूप में सांख्यिकी और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। ठीक है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। तो सबसे पहला आता है हमारा सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स। इन सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स रेफर्स टू स्टैटिस्टिक मेथड। इसके अंदर मेथड की बात करी जाती है। जैसे अगर हम सिंगुलर की बात करें, इसके अंदर मेथड की बात करी जाएगी। मेथड कौन से, सबसे पहला कलेक्ट करा जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन। मतलब जो हमारे स्टैटिक्स के अंदर जितने भी मेथड हैं, सबसे पहला डाटा कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद हम क्लास में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो किसी स्कूल के अंदर बच्चे आए इंक्वायरी के लिए, तो ये बच्चे आ गए, ये डाटा कलेक्ट हो गया। इन बच्चों को हमने क्लास में भेज दिया 11th 12th या 10th के अंदर। ठीक है, उसमें ग्रुप बना दिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में, तो वो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम उस डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे डायग्राम में कि किसके पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट आए हैं। तुमने इस तरीके का डायग्राम देखा होगा।
ठीक है, इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट कर लिया, प्रेजेंट करने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे, कौन सा डाटा सबसे अच्छा है, किस में सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं, फिर जो सबसे अच्छा होगा हम उसे क्या कर लेंगे, हम चुनाव कर लेंगे। ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, सांख्यिकी एक वचन के रूप में सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, दीज मेथड आर रिगार्डिंग टू, देखो, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोला ऑफ डाटा, इसी मेथड को बोलते हैं हम सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, फिर स्टेज ऑफ स्टैटिक्स इन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टूल क्या होता है। पहला स्टेज, सबसे पहला डाटा का कलेक्शन करा जाएगा। कलेक्शन कैसे होगा, या तो जनगणना कर लो या सैंपल मेथड इकट्ठा कर लो, ये सारा मेथड आगे है, यहां पर सिर्फ इतना ही देखना है। स्टेज 2 के अंदर हम उसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइड करेंगे। स्टेज 3 के अंदर हम उसे प्रेजेंट करेंगे, टेबल पर, ग्राफ पर या पॉलीगन पर, हिस्टोग्राम पर हमने प्रेजेंट करा। स्टेज 4 एनालाइज करेंगे, परसेंटेज एवरेज निकालकर। फिर स्टेज 5 हम उसमें चुन लेंगे, मैग्नीट्यूड और परसेंटेज निकालकर हम उसमें चुनेंगे कि कौन सा सामान हमको चुनना चाहिए। ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर आता है हमारा प्लूरल सेंस। इन प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन नंबर ऑफ फैक्ट सिस्टम सिस्टमैटिकली कलेक्टेड एज डिस्क्राइब द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन के अनुसार ये बोला कि सिस्टमैटिक तरीके से डाटा को कलेक्ट करना ही हमारा प्लूरल सेंस ऑफ डाटा कहलाता है। जैसे तुमने प्लूरल नाउन पढ़ा होगा, इसमें टू और मोर देन टू की बात करी जाती है, तो डाटा भी तभी बनेगा जब दो या दो से ज्यादा नंबरों की स्टडी करी जाएगी। एक अकेला नंबर, एक क्लास में एक बच्चा के नंबर आए 60, वो डाटा नहीं है। उसके दोस्त के नंबर आ गए 80, तो उसके ज्यादा क्यों आ गए, कम क्यों आए मेरे, तो उसके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए बोला टू और मोर देन टू नंबर आर नोन एज स्टैटिक्स। समझ में आया, दो और दो से ज्यादा नंबरों के फैक्ट्स को हम प्लूरल सेंस ऑफ डाटा बोलते हैं। ठीक है, फिर द सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस ऑफ डाटा बाय डाटा स्टैटिस्टिकल मीन द क्वांटिटेटिव फैक्ट यूज द इकोनॉमिक्स। मतलब अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था की समस्या को एकत्रित कर कर, अर्थव्यवस्था की समस्या को इकट्ठा कर कर शो करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लूरल सेंस ऑफ डाटा। और जब हम अर्थव्यवस्था की समस्या को शो करेंगे, खाली एक नंबर तो करेंगे नहीं। हमने बताया देश के अंदर पॉपुलेशन 145 करोड़ की है, ये अकेला नंबर डाटा नहीं हुआ। हमने इसे डिवाइड कर दिया, महिलाओं की संख्या 80 करोड़ या पुरुषों की संख्या 80 करोड़, हमने डिवाइड कर दिया, उसमें भी डिवाइड कर दिया गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले। तो नंबरों को दिखा रहे हैं ना कि नंबर का फैक्ट्स क्या है, उसे बोलते हैं हम प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। समझ में आया। फिर फीचर ऑफ प्लूरल सेंस। फीचर क्या है, स्टैटिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जो स्टैटिक्स है, दो या दो से ज्यादा नंबरों को ही बोला जाता है, एक अकेला नंबर स्टैटिक्स नहीं कहलाएगा। यही बोला, इट इज ओनली एग्रीगेट नंबर फैक्ट दैट द कलेक्टेड एज द सेम एज कैन बी कंपेयर्ड। मतलब हमें ऐसा डाटा इकट्ठा करना है जिसमें दो या दो से ज्यादा हो और हम उसमें कंपैरिजन भी कर सकें। जैसे ये देखो, ह्यूमन के दो पैर होते हैं, है ना, ह्यूमन हैज 2 लेग वेयर काउ हैज 4 लेग। ये दो नंबर हो गए, तो ये स्टैटिक्स हो गए। समझ में आया। अराउंड 80,000 पीपल डेड इन यूएसए। कोविड में 80,000 लोग मर गए, ये डाटा नहीं हुआ, लेकिन 80,000 यूएसए में मरे और 25,000 मर गए भारत के अंदर। अब ये दो देशों का डाटा हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक्स कहलाया। ठीक है, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिक्स को हमेशा सांख्यिकी को नंबरों के रूप में ही व्यक्त करा जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरे को इससे बहुत ज्यादा प्यार है, कितना ज्यादा प्यार है, हम ये नहीं बता सकते। जब हम नंबरों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम उसे ही हम स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर स्टैटिक्स अफेक्टेड मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो हमने डाटा इकट्ठा करा, कि अभी मैंने एक डाटा बताया कि 80,000 यूएसए में मरे और 25,000 भारत में मरे। बहुत सारे कारणों से इफेक्ट हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ की फैसिलिटी अच्छी हो, वहां की फैसिलिटी अच्छी ना हो, ऐसा नहीं है, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ।
ठीक है। स्टैटिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब जो हमारा डाटा है ना, वो डाटा प्लेस टू प्लेस हमारा अलग अलग होता जाता है, वेरी करता जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन कलेक्टेड मस्ट बी होमोजीनियस। जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो उसमें जो डाटा होगा वो सारा का सारा क्या होगा, एक जैसा होना चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा डाटा होता है। होमोजेनिटी या होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, एक जैसा डाटा। ठीक है, मतलब जैसे क्लास 11th के अंदर आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं और जिसके पास इकोनॉमिक्स है, तो इस क्लास के अंदर सारे बच्चे एक ही जैसे होंगे। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, क्लास के अंदर कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए। समझ में आया? जैसे हम किसी के हाइट के बारे में डाटा पूछ रहे हैं तो हम हाइट के बारे में ही पूछेंगे, हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी शादी कब होगी या तुम्हारे पास पॉकेट अलाउंस कितना है। सिर्फ हाइट के बारे में ही हम डाटा लेंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब जब डाटा इकट्ठा करने के लिए कोई इंसान जाएगा तो पहले से सोच विचार का डाटा इकट्ठा करेगा। ये नहीं कि आज दीपक सर सोए हुए हैं, सुबह उठे और डाटा इकट्ठा करने के लिए चल दिए, नहीं, पहले हमें सोचना पड़ेगा। जैसे 2011 में लास्ट जनगणना हुई, उस समय जो जनगणना हुई 2011 में हुई, 10 साल बाद जनगणना होनी चाहिए थी, 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, सेंसस होना चाहिए था, नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो सरकार ने बोला कि हम 2026 में करेंगे। पहले सोचा होगा तभी तो स्टेटमेंट दी। तो सोच विचार का डाटा इकट्ठा करा जाता है, वही कहलाता है हमारा स्टैटिक्स, वही कहलाता है हमारा डाटा। ठीक है, स्टैटिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, मतलब जब हमारे पास डाटा आ गया बच्चों का, एक क्लास में हमने एक बच्चे का टेस्ट लिया, शुरू के 4 टेस्ट में वो क्या हो गया, शुरू के 4 टेस्ट में 40 40 45 नंबर लेकर आ रहा है, तो हमने अगली बार बता दिया कि 45 नंबर ही आएंगे या 40 नंबर ही आएंगे। जैसे अभी जब चुनाव हुए थे तो उसमें बोला मीडिया वालों ने कि मोदी सरकार को 400 सीटें मिलेगी। क्या सच हुआ? अनुमान लगाया ना 400 सीटें मिलेगी, लेकिन मिली कितनी, 240। तो वही है, स्टैटिक्स के माध्यम से उन्होंने सर्वे करा होगा ना, आंकड़े इकट्ठे करोगे, तो स्टैटिक्स के माध्यम से क्या करा जाता है, डाटा को हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि अब ये होने वाला है। ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड द सिस्टमैटिक मैनर, जो डाटा कलेक्ट करा जाएगा वो सिस्टमैटिक तरीके से करा जाएगा। पहले डाटा कलेक्ट करा जाएगा, पहले नाम पूछा जाएगा, कितने लोग हैं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक तरीके से चला गया। अब ये नहीं कि तुम गए सर्वे करने के लिए, गेट खोलो और पूछी तुम्हारी इनकम कितनी है, चांटे पड़ेंगे जूते पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक तरीके से हमें डाटा इकट्ठा करना है। बिफोर कलेक्टिंग देम प्लान मस्ट बी प्रिपेयर, हमें पूरी तरीके से प्लान बना के चलना पड़ेगा कि हम कौन से इलाके में जाएंगे डाटा इकट्ठा करने के लिए। नो कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिक्स कलेक्टेड हैप्जार्ड मैनर, मतलब कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए जो हम बिना कुछ सोचे समझे हम दे दें। समझ में आया? स्कोप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, स्कोप क्या है? अब देखो, हम अगर स्कोप की बात करें, पहले हम करते हैं नेचर की। नेचर ऑफ स्टैटिक्स, नेचर 2 तरीके के हैं, आर्ट या साइंस। जैसे एक डांसर के पास डांस करने की कला होती है, सिंगर के पास सिंगिंग की कला है, टीचर के पास पढ़ाने की कला है, तो वैसे ही एक जिसके पास एक्सपर्टनेस होगी इकोनॉमिक्स की, वही स्टैटिक्स की स्टडी कर सकता है। स्टैटिक्स के बारे में वही जानकारी दे सकता है जिसके जो क्या हो, एक्सपर्ट हो। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर एक डायग्राम इस तरीके का बनता है, 5 ओवर का मैच हुआ, इतने रन बने और दो बॉल बनाते हैं जिससे 2 विकेट गिरी, अगले 10 ओवर में 1 विकेट गिरी, फिर इतने रन बने और 3 विकेट गिर गए। तो ये जो डाटा बनाया, ये जो डायग्राम बनाया, एक एक्सपर्ट इंसान ने बनाया होगा, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए। समझ में आया? फिर साइंस का मतलब क्या है? साइंस में अगर हम सारे कंपोनेंट को एक साथ मिक्स कर देंगे तो कुछ अलग ही चीज बनेगी या ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हम साइंस के रूल के अनुसार एकदम सिस्टम से चलती है ना, तो उसी सिस्टम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। समझ में आया? साइंस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल अपनाए जाते हैं, लेकिन
स्टैटिक्स के अंदर हम स्ट्रिक्ट रूल नहीं अपनाते, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके चलते हैं, इसीलिए बोलते हैं जो स्टैटिक्स है वो आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी है। समझ में आया? स्टैटिकल मेथड क्या क्या होते हैं? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। ये तुम्हारा अगले अगले चैप्टर में सारा आएगा, ठीक है। फिर अप्लाइड स्टैटिक्स क्या होती है? इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड यूज्ड इन द इंटरप्रेटिंग द डाटा, टेक डिसीजन, सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अप्लाइड क्लासिफाइज टू कैटेगरीज, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तुम्हारे उसके अंदर अप्लाइड स्टैटिक्स के अंदर ये बताया होगा कि स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स बोला होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो स्कोप है, दो तरीके से आंसर निकल सकते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर लॉन्ग तरीके से, लॉन्ग मेथड से, मतलब मीन, मोड, मीडियन निकाले जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्टेप डेविएशन हो गया, बहुत सारी चीज होगी, तब डिस्क्रिप्टिव से आंसर निकलेगा। लेकिन इन्फ्रेंशियल से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि एक सैंपल इकट्ठा करना है और सैंपल से ही डायरेक्ट आंसर पूछ लेना है, वो हमारा क्या होगा? इन्फ्रेंशियल होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव बता ही दिया, डिस्क्रिप्टिव अप्लाई स्टैटिक्स, साइंटिफिक अप्लाई स्टैटिक्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमें काम करना है। ठीक क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया, स्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में जाना, और प्लूरल सेंस के हमने फीचर्स जान लिए। आर्ट है, साइंस है, हमने ये भी जान लिया, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या होता है। ठीक क्लास, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें।